हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। मंथली करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन व समारोह। ठीक है ना। आप सब ने देखा होगा ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये समारोह कहाँ पे हुआ था, ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, किस डेट को आयोजित किया गया था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका थीम क्या था। तो आइए दोस्तों हम सब देखते हैं। आज का क्या है, पहला वन प्लैनेट समिट। ठीक है ना दोस्तों, वन प्लैनेट समिट प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु हुआ है ये सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ है तो आपको पता होगा कि अभी कोविड टाइम में सब कुछ वर्चुअली ही हो रहा है, बहुत कम चीज़ें हैं जो आमने सामने हो रहे हैं, तो वर्चुअली ही हो रहा है। तो देखिए वन प्लैनेट समिट जो है ये 11 जनवरी 2021 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये भारत में हुआ, वर्चुअली हुआ और जनवरी 21 में हुआ था 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। उसके बाद है मैस्क्रेड 2021, ये भी भारत में हुआ था जनवरी 2021 में। उसके बाद 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। ये भी भारत में हुआ था, वर्चुअली हुआ था और फरवरी 2021 में हुआ था। क्या चीज़ दोस्तों, 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। उसके बाद है 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। मतलब इस बार 40वां इसका हुआ समारोह, ये कोलकाता में हुआ 11 फरवरी 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश में, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, याद रखेंगे। जो इंटरनेशनल योगा डे होता है ना, योगा महोत्सव, तो ये हुआ ऋषिकेश उत्तराखंड में 1 मार्च 2021 को, ध्यान देंगे दोस्तों, 1 मार्च 2021 को ऋषिकेश उत्तराखंड में। उसके बाद पहला क्वाड समिट 2021, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो पहला क्वाड समिट है ना, क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है जिसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलके किया और इसकी मेज़बानी अमेरिका ने की थी मार्च 2021 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वाड का पहला समिट था और अमेरिका ने मेज़बानी की थी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ था, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद छठा रायसीना डायलॉग जो हुआ वो कहाँ पे हुआ तो देखिए ये तो आप सबको पता होगा दिल्ली में होता है और इसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ये इसका छठा संस्करण था। ठीक है। बोआओ फोरम ऑफ फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन हैनान प्रांत में हुआ जो कि दक्षिण चीन में है। उसके बाद G20 देशों के पर्यटन मंत्री की वर्चुअली बैठक, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई थी मई 2021 में। और क्या था ये तो G20 जो देश हैं दोस्तों, उसके जो पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक होती है ना, तो इस बार बैठक वर्चुअली हुई थी और इटली ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने दोस्तों, इटली ने। G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए लंदन ब्रिटेन ने इसकी मेज़बानी की, लंदन में हुआ। जो G7 देश है ना जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, लंदन में हुई। इसके बाद 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए पुर्तगाल के पोर्तो में हुआ, पुर्तगाल के पोर्तो में 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद है ब्रिक्स रोजगार कार समूह की पहली बैठक, ये वर्चुअली हुई थी और इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। तो जिन जिन चीज़ों की अध्यक्षता भारत ने की है फ्रेंड्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए ये क्या था, ये था ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक और वर्चुअली ये हुआ।
उसके बाद WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है, सबसे पहली बात ये WHO के द्वारा हुआ और ये 74वां था, ठीक है। कौन सा संस्करण था? 74th संस्करण था विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उस समय हमारे मतलब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने की थी। उसके बाद दूसरा P4G सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये सियोल, जो कहाँ है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, वहाँ पे हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों 47वां G7 शिखर सम्मेलन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ ना, ये 47वां संस्करण, ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ। कहाँ पे दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में, कॉर्नवॉल में। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका 31वां संस्करण था ये। और ये कहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बेल्जियम ने इसकी अध्यक्षता की। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की थी। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की। आगे हम सब देखते हैं G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो हुई, G20 पर्यावरण मंत्री की बैठक, ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इटली ने की। किसने दोस्तों? अभी हम लोग G20 पर्यटन मंत्रियों का भी देख लिया था और पर्यावरण मंत्रियों की भी बैठक इटली के द्वारा की गई। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स की 11वीं वर्चुअल मीटिंग, इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल जी ने की थी। महिला अधिकारिता पे G20 शिखर सम्मेलन 2021 किसने की थी? इटली ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। उसके बाद अगला है विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। क्या दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता जेनेवा स्विट्जरलैंड ने की थी। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी और अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे ये कब आयोजित किया गया था? सितंबर 2021 में। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। उसके बाद वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021, तो इसकी मेजबानी जो कोविड-19 शिखर सम्मेलन हुआ ना ग्लोबल में, तो इसकी अध्यक्षता अमेरिका द्वारा मेजबानी की गई। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता बीजिंग चाइना ने की। 18वां आसियान भारत और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ ना, एवं जो 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ, ये वर्चुअली किया गया। दोनों चीज़, 18वां आसियान भी और ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी, और ये ब्रुनई ने इसकी अध्यक्षता की। किसने दोस्तों? ब्रुनई ने। 16वां G20 शिखर सम्मेलन, तो देखिए रोम, इटली ने इसकी अध्यक्षता की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार 16वां संस्करण था G20 शिखर सम्मेलन का और इसकी अध्यक्षता रोम, इटली ने की थी। उसके बाद है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आना ही है एग्जाम में, ठीक है ना। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नंबर का था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, ये ग्लासगो में हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? ग्लासगो में हुआ, जो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड, यूके में है। और कब से कब तक रहा? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक, ठीक है। 26 नंबर का कॉप था ये। उसके बाद 32वां हुनर हाट कहाँ पे हुआ? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 32वां हुनर हाट लगाया गया था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, बहुत इम्पॉर्टेंट, बिहार के एग्जाम्स के लिए तो और भी अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है और ये नालंदा, बिहार में हुआ। आयोजित कहाँ पे दोस्तों? बिहार में हुआ था, नालंदा बिहार में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप सब ध्यान देंगे BPSC CDPO SI एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद 25वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो गोवा में हुआ। और 13वां ASEM शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कंबोडिया के द्वारा की गई। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है, इसकी अध्यक्षता अबू धाबी ने की, मतलब UAE ने की। कहाँ पे की? अबू धाबी में की।
सातवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सातवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये पणजी में हुआ, गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित की गई। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका धन्यवाद।